लाइट कट गया है। Good morning, students. Thank you. In class 9 chemistry, we know very well that we have discussed about the experiment to show that solids and liquids can't be compressed, but gases can be compressed easily. इस बात को हम ने पढ़ाया था सिंपल एक्सपेरिमेंट करके तीन सिरिंज वाले एक्सपेरिमेंट हम करा के हमने समझा था और वो हम इस बात को समझे हुए थे कि आप बाय अप्लाइंग प्रेशर सॉलिड्स एंड लिक्विड डोंट compressed on applying pressure, but gases can be compressed on applying pressure. So gases have high compressibility. तो वहाँ दिया है क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1, नेम ऑफ द टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड डिफ्यूजन, पार्ट 1 है इसका, फिर दूसरा पार्ट कल होगा, ये डे आफ्टर टुमारो होगा। एंड नॉट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स। गैसों को हम बहुत छोटे वॉल्यूम में, स्मॉल वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गैस का, किसी गैस का, उसको छोटे वॉल्यूम में हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे साइकिल के ट्यूब में हम कंप्रेस करते हैं, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर में ये कंप्रेस्ड होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Therefore, gases have high compressibility. They can be compressed into very small volumes by applying large pressure. Due to its high compressibility, गैसों में बहुत ही उच्च है ना कंप्रेसिबिलिटी होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी and we can say that fairly large mass of a gas can be put in a small metal cylinder by compression. तो कंप्रेशन के द्वारा बहुत बड़े है ना मात्रा वाले गैस को एक छोटे सिलेंडर में हम भर सकते हैं। ये अपने प्रेशर अप्लाई करके उसको हम उसमें डाल सकते हैं, पोंछ सकते हैं, है ना। तो सच गैस सिलेंडर, और इस तरह के गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है कन्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हम देखते हैं ये आराम से गैस वेंडर, जो एलपीजी गैस वेंडर है, वो आपके घरों में गैस ले जाकर गैस सिलेंडर को रखता है और उसको ओवन से जोड़ता है। तो ये एक्चुअली उसमें बहुत अधिक गैस है, उसको कंप्रेस वे में कंप्रेस करके रखा गया है। द कुकिंग गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, विच वी यूज इन आवर होम्स इन कंप्रेस्ड गैस, क्या है, द कुकिंग गैस which is called liquefied petroleum gas LPG and which we use in our homes and is a compressed gas. फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस सप्लाई टू हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर सप्लाई होता है, वो भी क्या है, कंप्रेस्ड गैस ही है, कंप्रेस्ड फॉर्म में है वो ऑक्सीजन गैस जो सिलेंडर के अंदर है। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी गैस है ना, फिल्ड इन सिलेंडर्स इन बीइंग यूज्ड increasingly as a fuel to run vehicles like cars and buses. आजकल हम देखते हैं है ना, in these days car and vehicles run with the CNG के साथ CNG fuel यूज करके रन करता है। That due to the high compressibility, a fairly large amount of a gas can be put in a small metal cylinder known as gas cylinder. तो इस तरह से हम देखते हैं ये आपको कि एक छोटे सिलेंडर में हम डाल सकते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर एज एलपीजी, सीएनजी, O2 एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑक्सीजन फिल्ड इन सिलेंडर्स, है ना। इस बात को समझे। अब दूसरा टॉपिक है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन विसरण को कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं विसरण को, डिफ्यूजन। हम देखते हैं कि जैसे अगर जमीन में कोई प्लांट है, वहाँ हम पानी डालते हैं तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि प्लांट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऊपर तक खींच लेता है, उसको ऊपर के पत्तियों तक पहुँच जाता है वो पानी। फिर मिट्टी में भी चारों पानी से भीगी हुई मिट्टी ऐसा लगता है। ये किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। हम जो भोजन करते हैं वो सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज होता है और वो फिर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर पहुंचता है,
भोजन, है ना, ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो इस तरह से यह जो हमें जो मिलता है क्या कहते हैं भोजन जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पहुंच गया सेल के अंदर, तो वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही पहुंचता है। तो एक्चुअली डिफ्यूजन है क्या, समझना है इसको, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में पढ़ना है। डिफ्यूजन मिश्रण है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सबस्टेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब द स्प्रेडिंग आउट, फैलना, स्वयं अपने से फैलना और फैल कर मिल जाना, है ना। दो सबस्टेंस स्वयं अपने से फैलते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स में मोशन होता है, और ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स टू सबस्टेंस से स्प्रेड आउट एंड मिक्स विथ ईच अदर विथ वन अनदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। इसी को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ वन सबस्टेंस इनटू अनदर सबस्टेंस गोज ऑन until a uniform mixture is formed। जब तक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनता है दो सबस्टेंसेस का, तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा, होता रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। इफ वी टेक अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन से भरे हुए एक गैस जार लिया हम अगर लेते हैं, है ना, ब्रोमीन वेपर से भरे हुए गैस जार को, और उसको इन्वर्ट करते हैं दूसरे गैस जार पर जिसमें कुछ नहीं है, मतलब एयर है, सिर्फ एयर से भरा हुआ गैस जार पर, है ना। तो व्हेन वी, है ना, इन्वर्ट अनदर गैस जार containing air over it, then after some time we see that the red brown vapors of bromine spread out into the upper gas jar containing air। ऊपर वाला गैस जार जिसमें कि एयर है, उसमें नीचे वाला रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर जो है वो ऊपर पहुंच जाता है ना। In this way, the upper gas jar which contains colorless air in it, upper gas jar में जो colorless air है वो भी रेड ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है। This mixing is due to the diffusion of bromine vapor or bromine gas into air। ब्रोमीन वेपर या ब्रोमीन गैस क्या हुआ, ऊपर के गैस जार में एयर है, कलरलेस है, उसमें जाकर मिक्स हो गया, और मिक्स होकर उसके कलर को क्या कर दिया, रेड ब्राउन कर दिया, है ना। एयर भी ऊपर से नीचे आती है, एयर का मॉलिक्यूल नीचे आता है। एयर फ्रॉम द अपर गैस जार आल्सो डिफ्यूजेड इनटू द लोअर गैस जार थ्रू, है ना, दाउ वी कैनॉट सी, इसलिए नहीं देखते हैं कि एयर कलरलेस है, लेकिन ब्रोमीन वेपर में तो कलर है, रेड ब्राउन कलर है। देयरफॉर ये द डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर कैन बी सीन, बट द डिफ्यूजन ऑफ एयर इनटू ब्रोमीन वेपर कांट बी सीन, कैन नॉट बी सीन। तो इस तरह से डिफ्यूजन के बारे में आपको बताया गया। अब नाउ फर्दर अबाउट दिस डिफ्यूजन, दिस टॉपिक we will discuss tomorrow in part 2, and I think that this much is enough for you to understand। Please read and understand। Your question is going to prepare, आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है ना। 30 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 3 या 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक ऑप्शन पर आपको टिक लगाना होगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो आपको ये फिजिक्स का पहले बनाने जा रहा हूँ मैं 9th क्लास का, उसके बाद केमिस्ट्री का बनेगा, फिर 10 का फिजिक्स और केमिस्ट्री बनेगा। तो इतना कहकर हम समाप्त करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब दूसरे दिन डे आफ्टर टुमारो वी विल मीट एंड आई विल डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन फर्दर। ओके, थैंक यू।